हम लोग अविलंब मांग करते हैं कि आजमनगर थाना प्रभारी को एसपी साहब संज्ञान में ले, डीजीपी साहब, डीआईजी साहब, जितने लोग हैं उन लोगों से यही मेरा आग्रह है कि अविलंब आजमनगर थाना प्रभारी को यहाँ से सस्पेंड किया जाए। मुखिया का परिवार का छवि जो पहले से जो वो लोग जो है इस क्षेत्र का मनभरू आदमी है और वो अपने को पैसा वाला समझते हैं, कानून को पॉकेट में रखते हैं। के संबंध में जिनकी भी संलिप्त है और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। ये जो है पुलिस सीआरपीसी का उल्लंघन की है। नियम यह है कि जब कोई पुलिस आती है डेड बॉडी के पास, उसका बॉडी का कपड़ा लेडीज पुलिस के जरिए से हटा के उसको ये देखना उनका ये फर्ज है कि इसका बॉडी में इसका बॉडी में कहाँ इंजरी जख्म है, प्राइवेट पार्ट में कहाँ इसका इंजरी है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए आप लोग शायद मांग कर रहे थे सर, तो वो उसकी नौबत क्यों आई और दूसरे पोस्टमार्टम का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सभी लोगों के वहाँ जो हम लोग हज़ारों की तादाद में जब लोग असंतुष्ट हो गए पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसमें प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी गैंग रैप, तो ये जो है ये बिल्कुल जो है इसको छिपाने की कोशिश हो रही थी और इसको लिपापोती की कोशिश हो रही थी। लेकिन जनता पूरा आक्रोश में थी और लोगों का यही कहना था कि ये जो है जिस ढंग से एविडेंस मिला वहाँ पर, शराब की बोतलें और फिर तकिया वगैरह जिस ढंग से वहाँ था, और लड़की का अपडेट करने के बाद दूसरे दिन उसकी हुई है और उसके बाद फिर उसकी माँ जो है जिसके घर में क्राइम हुआ है वो 2 बार वहाँ आई इसके पता लगाने के लिए कि उसकी बेटी जो खोज रही है कहाँ खोज रही है। लेकिन उसके बाद भी कई शक शुबा हुआ तो लोगों को खास करके इस गांव के सभी लोग जब दौड़े, जब उसकी लाश मिली अचानक, तो एक बच्चे के कहने पे जो है लाश यहाँ छिपा हुआ है, तो वहाँ पर पूरा मैं आजमनगर पुलिस पे खास करके पूरा मेरा ये कहना है कि इसमें साक्ष्य को छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी महबूब साहब बता रहे थे जैसे कि सीजर लिस्ट को अभी तक जो है नहीं किया गया है और सही से इंक्वेस्ट नहीं किया गया है। और जब एक नाबालिग छात्रा का जो 16 साल की बच्ची है, एक होनहार बच्ची का जिस ढंग से कत्ल, एब्डक्टिंग, किडनैपिंग, गैंग रेप और मर्डर हुआ है, तो इसमें जो है इसमें पूरा छिपाने की कोशिश हुई। उसको लेडीज़ पुलिस से इंक्वेस्ट जब पुलिस बना रही थी, जब आजमनगर थाना प्रभारी इंक्वेस्ट बनाया है, तो इंक्वेस्ट में ये बात बिल्कुल होना चाहिए था कि उसके साक्ष्य को कहाँ कहाँ पे पोस्टमार्टम की जांच होनी चाहिए। तो कटिहार में जो ये सदर हॉस्पिटल में जो इंक्वेस्ट जो गया, तो उसमें जो है कहीं पर गैंग रेप को थाना प्रभारी ने दर्शाया नहीं। इसलिए हम लोग अविलंब मांग करते हैं कि आजमनगर थाना प्रभारी को एसपी साहब संज्ञान में ले, डीजीपी साहब, डीआईजी साहब, जितने लोग हैं उन लोगों से यही मेरा आग्रह है कि अविलंब आजमनगर थाना प्रभारी को यहाँ से सस्पेंड किया जाए और ताकि केस का सही से जांच हो सके। और ये एक ऐसी होनहार बच्ची थी, आज पूरे देश में इसके विरोध में एक दूसरी निर्भया हमारे यहाँ ये कटिहार ज़िला में कटिहार की बेटी के साथ ये हुआ है और ये निर्भया के केस की तरह है। इसलिए जनता में आक्रोश है। अगर सही से इसमें जांच नहीं होगी तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसकी सही से जांच करे और जो इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके, यही हम सबों की मांग है। यही जानना चाहिए उसकी छवि कैसी थी मुखिया की, क्या मतलब दबंग टाइप का क्या? आप पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम अब्दुल सलाम, इस क्षेत्र के हम वर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं। और जब हम इस घटना के क्षेत्र में जब जो है इन्वॉल्व हुए कि क्या पोजीशन है, क्या अवस्था है, क्या दिक्कत है इस घटना में, कौन कौन क्या कर रहे हैं, जब हम पूरा चारों तरफ से जो है सबूत इकट्ठा करने लगे और जानकारी लेने लगे, तो इस बीच में हमको पता चला कि ये मुखिया का भाई जो है उस लड़की के साथ जो है सही जो है ये घटना को अंजाम दिया है। इस लड़की के साथ झूठ 3-4 साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी में अपने एक पड़ोसी उसका कैडर है, वो जो दारू बेचने वाली रेखा देवी है, वो दारू बेचने वाली का पति दिल्ली में रहता है और उस औरत को वो 10-20 हज़ार रुपया का लालच में देकर, प्रलोभन देकर उनका घर का इस्तेमाल किया। तीनों चारों जो दोस्त को लेकर अपने उस लड़की को वहाँ पर अगवा करके उनके साथ बलात्कार, गैंगरेप किया। और उसको जो है ये भी दिल में डर था कि ये पढ़ी लिखी लड़की है, समाज में एक ही गांव की लड़की है, कल अगर लड़की को हम छोड़ देते हैं तो हम पर जो है बहुत बुद्रेशन होगा। मेरा भाई मुखिया है, हम पर थू करेगा, हम पर लोग जो है प्रशासन के नज़र में आएंगे, हम पर मुकदमा होगा। इसलिए ये काम करने के बाद उस लड़की को जो है, लड़की जब विरोध करने लगी
तो हम लोग को शक है कि विरोध करने के बाद लड़की को लोग जान मारने के नियत से उन लोग को उसको पिटाई किया, टॉर्चर किया। उसका कमर में दाग है, हड्डी टूटा, हड्डी, उसके बाद हाथ में दाग था, फांसी का जो है फंदा का यहाँ पर दाग था। इस तरह का साजिश करके उसको मारा। मारने के बाद 4 बजे दिन तक वो उसी घर में रखा, रेखा देवी के घर में, और वो लोग रात होने का इंतजार कर रहा था कि हम इस जो है इस बॉडी को, इस जो है मृत जो है अवस्था में इसको कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे कि गार्जियन और पूरे समाज के लोग जान जाए कि ये लड़की किसी लड़के के साथ भाग गया है या लापता हो गया है, ये हम लोग बाल बाल बच जाएंगे। इसी जो इसका मनसा जो है विफल हो गया कि गांव का ही कोई बच्चा के थ्रू से, बच्चा के माध्यम से जो है रिपोर्ट आई मृतक के परिवार को, माँ बाप को, जो आपका लड़की फलाना के हाँ 4 बजे हम देखे थे। इसी बीच जो उसको वहाँ टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तब तक जाने के बाद जब घर वाला और गाँव वाला जब वहाँ गया रेखा देवी के घर में, तो जो है मृतक फांसी में लटकाया हुआ देखा गया। अच्छा, पहले इस जो मुखिया के परिवार की छवि कैसी रही है? पहले मुखिया का परिवार का छवि जो पहले से जो वो लोग जो है इस क्षेत्र का मनभरू आदमी है और वो अपने को पैसा वाला समझते हैं, कानून को पॉकेट में रखते हैं। वो लोग अब अभी भी उनका भाई का मुखिया के स्टेटमेंट है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इससे बड़ा बड़ा घटना को हम संभालते हैं। कितने साल से मुखिया? पहली बार है? पहले से? ये तीसरा टर्म वो मुखिया है जी। इसी परिवार से उनका अपना भाई जो कुसुम लाल जो मुख्य आरोपी है, उनके भाई लवानू वो मुखिया है। मुझे जहाँ तक जानकारी हासिल हुई है इस पूरे प्रकरण को लेके, कल मैं यहाँ आया भी था लड़की के घर पे, और लगातार 4 दिनों से मैं इसमें नज़र बनाए हुए हूँ और हम लोग लगातार इस मैटर को लेके आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, इसको न्याय मिलना चाहिए। और इस प्रकरण में हम लोगों ने जो है कुछ सफलता हासिल की है और इसको दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग वहाँ पे भागलपुर भिजवाए। इसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत आसान नहीं था ये। उसके बाद हम लोग को जो शक है, जिस बिंदु पर हम लोग जांच करवाना चाह रहे थे कि लड़की के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, तो ये जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो हालात इशारा कर रहे हैं, सारे हालात इशारा यह कर रहे हैं कि इसके साथ गैंगरेप ही हुआ है और इसका मर्डर किया गया है जानबूझकर। और गले में जो अभी अब्दुल सलाम साहब बता रहे थे कि उसमें जो फंदा लगाया गया है, आप उस फंदे को देखकर, उसके निशान को देखकर आप समझ सकते हैं कि निशान नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। अगर कोई बॉडी लटकती है तो नीचे लटकती है और निशान ऊपर होता है, ना कि गले में निशान नीचे की तरफ होगा। आप उसको देख के समझ सकते हैं। अब ये जांच का विषय है, कोर्ट किस तरह से इसको संज्ञान में लेती है और मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है। मुझे तो लग रहा है कि जो रिपोर्ट आने वाला है अभी, वो तो अल्लाह ही को मालूम है क्या होगा रिपोर्ट, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि रिपोर्ट अच्छा आना चाहिए। अगर अच्छा नहीं आता है तो हम ये समझेंगे कि इसमें सारे लोगों की संलिप्तता है, नीचे से ऊपर तक सारे लोग इसमें मिले हुए हैं और इसको जानबूझकर इस मैटर को छोटा करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि मैटर बहुत छोटा है। इधर की थाना अध्यक्ष की निष्कासन के लिए लोग सस्पेंड करने को लेकर मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग कुछ दबाव बनाएंगे सरकार? निश्चित रूप से मुझे घटना के बारे में हमारे जो माननीय विधायक बड़े भाई महबूब साहब, इंजीनियर साहब, फैसल साहब से 27 तारीख को जानकारी मिली। तो जैसा ग्रामीण बता रहे हैं, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि में जिला पार्षद साहब, मुखिया प्रतिनिधि, तो कि 4 घंटे के बाद, पहले भी फ़ोन से बात हुई कि सूचना के 4 घंटे के बाद वो घटना स्थल पर आया, तो निश्चित रूप से उसकी लापरवाही है। तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ कि यहाँ के जो अभी तक तो जो कुछ भी देख रहा हूँ तो भाई सोशल मीडिया में, तो यहाँ आके जो लोगों से बात करूँगा तो सही जानकारी मिलेगी। और कल भी परसों भी हम लोग लगातार महबूब भाई, फैसल भाई, फिर जो है हमारे काकशा परवीन जो पूर्व राष्ट्र, उनसे भी लगातार पोस्टमार्टम के लिए गया था। और डेड बॉडी के साथ कोई साहब गए थे, फैसल नहीं, वो तो पता है मामा है वो नंबर पर, तो उनसे भी लगातार बात होती रही है। तो हम लोग जानेंगे इसके संबंध में, जिनकी भी संलिप्तता है और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। आप खुद किशनगंज ज़िले से हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों किशनगंज ज़िले में पत्थरघट्टी में भी गैंग रेप की घटना हुई थी और सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन और पब्लिक के सहयोग से 6 महीने के अंदर उसको जो है सभी लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। और अभी वो लड़की जबकि एक मज़दूर की बेटी है, उसको हम लोग इंटर करा है। अभी जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी से वो DMLT कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई भी। उसको जो है गैंग रेप पीड़िता को
सरकार के तरफ से भी, न्यायालय के तरफ से भी मुआवजा मिला है। 5 लाख रुपया अभी दिया है, फिर 5 लाख और बाद में हाई कोर्ट से उनको मिलेगा। जो अपना पत्थरगट्टी वाला नाम तो मैं नहीं ले सकता, यहाँ भी कुछ इस तरह का मुमकिन है। निश्चित रूप से अगर अगर एकदम गैंग रेप पीड़िता को वो है ही एकदम मिलना ही है, वो डिस्ट्रिक्ट जज देते हैं। और हमारे यहाँ किशनगंज में जो पत्थरगट्टी की पीड़िता है उनको 5 लाख रुपया दिया गया है। और फिर उस वक्त जब आशीष कुमार थे एसपी, जो अभी बेतिया मोतिहारी में है, तो जब चेक दिया गया था तो ये भी बताया गया था डिस्ट्रिक्ट जज डीएम साहब और जो पुलिस अधीक्षक द्वारा कि 5 लाख रुपया और बाद में फिर हाई कोर्ट से इनको मिलेगा। 5 लाख का तो ऑलरेडी हम लोग दिलवा चुके हैं चेक। वो बच्ची परवीर है, जबकि एक मजदूर की बच्ची है। देश में जो ये बलात्कार का जो हम मामला देखे, हमको लगता है अब तक का ये पहला बलात्कार का मामला था। इससे हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, रहा नहीं गया। इसलिए हम सब यहाँ के पूरे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कहेंगे, ये एक मुस्लिम का बच्चा नहीं है, देश का बच्चा है। और इसके लिए सभी को खड़ा होना चाहिए। और ये माहौल जो बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, ये माहौल नहीं बनना चाहिए। इसके लिए सबको, ये निर्भया 2 है, इनके लिए सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए। और अभी तक बहुत लोग खड़े हैं, इसके लिए हम सबको बधाई देंगे कि ये जो पुलिस प्रशासन और सरकार का जो संलिप्तता है, इसको छिपाने के लिए सरकार जो अपना नाकामी को, प्रशासन अपना नाकामी को जो छिपानी चाह रही थी, वो छिपाने के एवज में आज जनता आक्रोश में है। आगे ऐसा सरकार या प्रशासन नहीं करे, कुछ छिपाने का काम नहीं करे, दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ करे। जनता सही और गलत सब देख रही है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा जो है इसका सही इंसाफ हो और ये जो है निर्भया 2 का ये इंसाफ मिले और कातिल को और रेपिस्ट को फांसी की सज़ा मिले, ताकि हमारे देश और समाज के बच्ची सुरक्षित रहे, स्कूल करे, पढ़ाई करे, तरक्की करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप पड़ोस के गांव के हैं? जी। पंचायत अलग है? पंचायत अलग है, मैं पड़ोस के पंचायत का हूँ। महेशपुर पंचायत मेरा घर है, ये बोहरा पंचायत बॉर्डर में। पड़ोस के पंचायत के तो मुखिया के बारे में आप लोग को थोड़ी बहुत कोई जानकारी है कि मतलब पहले इनके परिवार के ऊपर या इनके ऊपर इस तरह का कोई केस रहा है? किस पड़ोस के? जो मुखिया है आपके? नहीं, ये यहाँ के ये मुखिया जी, ये लगातार 3 बार से मुखिया है। ये दबंग है, पैसा से कोई कमी नहीं है, पॉलिटिकल अप्रोच इनका बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर के ये अपने घमंड पे है, इसीलिए करके वो जो है आज जो है प्रशासन हो या फिर विभाग हो, जैसे भी वो मैनेज करके वो बचने का काम कर रहा है। मैं कटिहार में था, घटना के बारे में सुना, मैं भी आया और जब ये लोग प्रदर्शन में था वहाँ भी शामिल रहा। लेकिन अभी हमको जैसे कुछ चैनल के माध्यम से, कुछ अखबार में, न्यूज़ में सुने कि उसका पिताजी का बयान, स्टेटमेंट कुछ और था और उनकी माँ का बयान कुछ और है। लेकिन अगर सही रूप से देखा जाए तो उसका बाप का बयान लेना चाहिए था, उस पर एफआईआर होना चाहिए था। क्यों ने उनका पिताजी ये बयान दिया कि मेरी लड़की को अगवा किया, बलात्कार किया, जान मार के उसको जो है लटकाया गया। अच्छा, दूसरा ये जो है पुलिस सीआरपीसी का उल्लंघन की है। नियम यह है कि जब कोई पुलिस आती है डेड बॉडी के पास, उसका बॉडी का कपड़ा लेडीज पुलिस के जरिए से हटा के उसको ये देखना उनका ये फर्ज है कि इसका बॉडी में इसका बॉडी में कहाँ इंजरी, जख्म है, प्राइवेट पार्ट में कहाँ इसका इंजरी है, ये सब चीज़ उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट में लिखना चाहिए। लेकिन पुलिस ये आसामी के मिली भगत से इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा। इससे ये पता चलता है कि ये रेप का मामला को साक्ष्य छुपाने के लिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ऐसा कोई बयान नहीं लिखा। आप कटिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील? जी, कटिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक चीज़ जो आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब, उसकी माँ बार बार कह रही है कि वो रेप, गैंग रेप, दुष्कर्म का मामला, अपहरण का भी एफआईआर में दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं लिखा। नहीं। तो अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया है तो इस पर क्या पुलिस के ऊपर कोई एक्शन बनता है कि उन्होंने अगर जो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है पीड़ित परिवार वो नहीं किया? देखिए, नियम तो ये है कि अब जो है जो एफआईआर हो गया उस पर अभी जो है साक्ष्य डीएसपी साहब के यहाँ गुजरे और जो बात उसका छूट गया है उसको डीएसपी साहब लाए तो जो है वो जो सेक्शन छूटा हुआ है वो उसमें ऐड होगा। अच्छा जी, नियम ये है। अभी ऐड हो सकता है? एकदम ऐड हो सकता है, जो भी छूटा है धारा सेक्शन वो ऐड हो सकता है, ये स्कोप है। अगर डीएसपी साहब इस सेक्शन को अगर ऐड करते हैं तो एसपी साहब को भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा।
इसके लिए एविडेंस काफ़ी है। एविडेंस क्या चाहिए? हमारे यहाँ का एविडेंस यही ना गुजरेगा कि लड़की को ले गया, फला जगह रखा और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। ऐसा एविडेंस अगर होगा तो डीएसपी साहब उसको ट्रू करेंगे। उसके बाद एसपी साहब रिपोर्ट 2 निकालेगा कि नहीं ये घटना सत्य है। नहीं, जब एविडेंस वगैरह वो सब तो बात की बात है। जब अगर पीड़ित परिवार ने कहा कि ये चीज़ बेटी के साथ हुआ है, तो क्या उस वक्त फर्द बयान में वो चीज़ शामिल नहीं करना था? नहीं, ऐसा तो मैंने वो गलत कर दिया। पुलिस की मिलीभगत से हुआ है, ऐसा अभी नहीं होगा। ये डीएसपी साहब ही इसको कर सकते हैं।